जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा में और मैं आज आपके सामने फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री सेक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोज सेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर चुका है। अब हम लोग पोइट्री सेक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। फिर से आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चंस के भरोसे ही आपको एग्जाम्स में नहीं जाने हैं। रेस्ट क्वेश्चंस को भी आपको कर लेने हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस को छोड़ करके भी आपको क्लासेस में एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जानी है। ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इससे हमको इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, मौका मिलेगा। तो फटाक से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, अपने नियर डियर को भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चंस है पोइट्री सेक्शन से, मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से कर लें एग्ज़ाम में जाने से पहले। मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ कि मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा, पॉसिबल होगा तो आंसर्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, बट कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत ही शॉर्ट हो। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन व्हाट वे डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। ये किस चैप्टर से लिया गया है आप समझ गए होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो से। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। पॉजिटिव, नेगेटिव, वॉट एवर यू हैव रीड, उन्होंने पॉजिटिवली दिखाया है या फिर नेचर को नेगेटिवली दिखाया है, ये आपको बताना है। एंड यू हैव रीड, सो यू नो द आंसर वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain what a explain what is a dust of snow, how and what change the poet's mood। आपको एक्सप्लेन करना है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है। क्या होता है डस्ट ऑफ स्नो, यू ऑल नो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, हाउ एंड व्हाट चेंज द पोएट्स मूड। किन्होंने और कैसे पोएट्स के मूड को चेंज कर दिया, आखिर कौन से वो एलिमेंट थे, कौन सा ऐसा चीज़ था जिन्होंने इसके मूड को चेंज कर दिया और कैसे चेंज किया। पहले पोइट का क्या मूड था, बाद में पोइट का क्या मूड हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस मीन्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सेकंड पोएम फायर एंड आइस से लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर का क्या मतलब है और आइस का क्या मतलब है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक यूज आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। आपको क्या लगता है कि चिड़ियाघर को एनिमल्स की प्रजातियों को कंजर्व करने के लिए, रक्षा करने के लिए ये रिक्वायर पड़ती, इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या, और आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक, या फिर ये पब्लिक को एजुकेट करने के लिए यूजफुल है। मतलब ये चिड़ियाघर का होना कहाँ तक उचित है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपको अपना ओपिनियन देना है। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आते हैं तो आपको एलेबोरेट करना है, 2-3 मार्क्स के आते हैं तो शॉर्ट में लिखना है। और क्वेश्चंस के और भी वेराइटीज़ को मैं आज लेकर नहीं आया हूँ, मैं उसको बाद में ज़रूर लेकर के आऊँगा। जैसे एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उससे 4 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, आपको पता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊँगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या, हाँ, ये क्या चिड़ियाघर का होना ज़रूरी है, उसकी क्या आवश्यकताएँ हैं, नहीं है, वॉट एवर।
नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। पोएम के अकॉर्डिंग वो बॉय बॉल के लॉस होने से क्या सीख रहा है। जब उस बॉय का बॉल लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो वो क्या सीखता है, क्या सीखता है। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। इसको आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है कि जब हम लोगों को कोई चीज़ खो जाती है तो हम लोग उसको क्या सीखते हैं उससे। ठीक है, ये किस चैप्टर से है? द बॉल पोएम। किस चैप्टर से है स्टूडेंट्स? द बॉल पोएम से लिया गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस। और इस पोएम में एक वर्ड है पोजेशंस, उससे पोएट क्या मीन करता है। मतलब सिंपल है कि आप पोजेशन से क्या समझते हैं। पोजेशन अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ये डू यू थिंक अमेंडा इज एन ऑफेन। आपको क्या लगता है अमेंडा ऑफेन है, अनाथ है? वाई डज शी से सो, वो ऐसा क्यों कहती है? ये किस चैप्टर से है? अमेंडा चैप्टर से लिया गया है, जिसमें आपने देखा होगा, पढ़े होंगे कि अमेंडा अपने आप को वहाँ पे एक ऑफेन बोलती है पोएम में। वैसा वो क्यों सोचती है, क्या वो सच में ऑर्फेन है? पोएम में आपको बताना है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। ये किस चैप्टर से है? तो चैप्टर है एनिमल्स से। और एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स चैप्टर में क्या है? कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और बहुत सारे डिफरेंस वहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको 3 थिंग्स बताना है जो एनिमल्स नहीं करते हैं बट ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन की स्टोरी से लिया गया है। वाई कस्टर्ड द ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। जो ड्रैगन था हमारा, जिसका नाम कस्टर्ड था, वो सेफ केज के लिए हमेशा क्यों रोते चिल्लाते रहता था, हमको सेफ केज दिला दो, एक केज दिला दो, केज दिला दो, बगैर केज का हम सेफ नहीं हैं। वो ऐसा क्यों रोना रोते रहता था, ये आपको बताना है। हम लोग एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे। हमको कोई अच्छा सा ट्रिक बता दो, कोई ऐसा क्वेश्चन बता दो, वही आ जाएगा। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, ऐसा ड्रैगन के साथ क्यों हो रहा था? वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कॉवर्डली ड्रैगन। और ड्रैगन को यहाँ पे कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा गया है, ये आपको आंसर बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम था, बैलेट, आपको पता होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग वुमेन्स हेयर। जो ये किस चैप्टर से है? फॉर एन ए ग्रेगरी से लिया गया है ये लास्ट क्वेश्चन। उसके वुमन का हेयर का कलर क्या है? ऑब्वियसली यू नो what she says she can change it to। just एक second। what she says she can change it to, वो उसको किस में चेंज करना चाहती है। एंड why would she want to do so, और वो ऐसा क्यों करना चाहती है। उसके हेयर का कलर कैसा है, वो इसको क्या करना चाहती है, और उसको ऐसा क्यों करना चाहती है। ये 3 का आंसर आपको बताना है। मैं अगेन आपको रिमाइंड दिला रहा हूँ कि मैं और भी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस और भी टाइप्स के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पोएम सेक्शन में, इतना श्योर हो जाइए। 90%, 95%। इवन देन वो 5%, 10% के लिए आपको पढ़ करके अपने नोट्स को पढ़ करके जाना है, प्रिपेयर्ड होकर के जाना है। और पोएम और पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने जब क्वेश्चंस पढ़ा अभी, तो सब आपको बताते गए कौन सा पोएम से लिया गया, कौन सा पोएम से लिया गया है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पोएम से लिया गया है, उसके पोएट कौन हैं। क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है एक
जो क्या बोल सकते हैं, 4-5 लाइन पोएम का दिया हुआ रहेगा, उसके बाद उसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपका आंसर बताना होगा कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। तो इसके लिए आपको पोएम को एक बार रिकॉल करने की बहुत ज़रूरत है। चलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। फिर से थम्स अप कर दें और क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे दोनों हाथ से।